किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से। आज इसके एक गांव में पहुंचेंगे जिस गांव का नाम है कुमराला बहादुरपुर। चौपाल चर्चा होगी और बात करेंगे स्वयं सहायता समूह की। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा माध्यम जो महिलाओं को सीधा सीधा विकास से जोड़ता है, एक ऐसा माध्यम जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। तो देखते हैं इस ग्रुप से जुड़कर हमारी महिलाएं किस तरह तरक्की की तस्वीर बुन रही हैं। क्या पूरा गांव इस बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है या आज भी इस गांव की महिलाएं या पुरुष कुछ छूट गए हैं। चलिए इस चर्चा में आज आप भी हमारे हिस्सा बनिएगा। चंद कदमों की दूरी है, आप भी चलिए चौपाल चर्चा में। तो आज की चौपाल चर्चा कुमराला बहादुरपुर उत्तर प्रदेश से होने वाली है और बात करेंगे स्वयं सहायता समूह की। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा समूह जो हमारी महिलाएं चलाती हैं और वो समूह से जुड़कर हमारी महिलाएं किस तरह से आत्मनिर्भर हो रही हैं। आज की चौपाल हमारी देश की नारियों की है। वो नारियां जो सिर्फ घर चलाती थी, हाउसवाइफ होती थी, आज वो समूह से जुड़कर बिजनेस कर रही है। कोई सीईओ है, कोई किसी और पद पर है। इस बदलाव की तस्वीर को समझते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। एक बार जोरदार से तालियां बजाइए अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सबसे पहले जो हमारी यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई है, मैम खड़े होइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु शर्मा है और मैं जोगीपुरा की रहने वाली हूँ। आपका नाम हिमांशु शर्मा है? अच्छा जी। हिमांशु जी, इस ग्रुप से कब जुड़ी आप? मैं सन 2016 में जुड़ी हुई हूँ। सन 2016 में 16 से काम करती हूँ मैं इसमें। अच्छा, इससे जुड़ के क्या क्या फायदा हुआ आपको? मैम मैं जब इसमें जुड़ी थी तब मैं कुछ भी नहीं जानती थी और तब मैंने अब लेडीज़ों से कहा कि भाई सब समूह चलाओ। सबने समूह में 100 रुपये इकट्ठा करा तो किसी को विश्वास नहीं आता था कि ये कंपनी है, पल से ये भाग जाएगी। ये मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने ऊपर आत्मनिर्भर करके मैंने उन्हें भरोसा दिया, उन्हें जगाया और उनसे गाँव में सब लेडीजें अपना अपना कारोबार करती हैं। कोई दूध बेचती है, कोई ढोर पालती है, कोई खेती करती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप 100 रुपये करिए, बचावट करिए और इसमें इकट्ठा करिए, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। तब मैंने 10 लेडीजों की जिम्मेदारी ली और एक छोटा सा ग्रुप बनाया और मनोज सर हमारे गांव में और शिव सर ये शुरू की मीटिंग करना है। सन 2016 में गए तब भी मैंने इनसे कहा, मैं सर चलो आप हम कर लेते हैं समूह। जब इन्होंने समूह करा तो हमने एक महीने मतलब एक महीने की 1000 रुपये इकट्ठा होते थे। तो मैं बैंक में मैं नहीं जानती थी, मैम बैंक कहाँ है मैं नहीं जानती थी। फतेहपुर में बैंक जब हम गए तो वहाँ पहुँचे, हम किसी को नहीं जानते थे, ना ही पहचानते थे। जब हमने जाना शुरू करा तो हमने वो इकट्ठा करे, पैसे जमा करे। मैं समूह की अध्यक्ष भी हूँ और मैं कंपनी की डायरेक्टर भी हूँ जी। फिर हम वहाँ से हमने किसी को जरूरत पड़ा कि हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि हिमांशु जी मुझे 50,000 रुपये का लोन चाहिए। मैं कहा ठीक है सर, हम करा देते हैं। हमने 50,000 रुपये अपनी फाइल भरी और वहाँ जमा कर दी। तो उन्होंने हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मैडम अब तो मैं कुर्सी मैंने सर हम कुर्सी छोड़ देते हैं हमारे आगे। आप मैं हिमांशु जी आइए और बैठिए, हमारा इतना अच्छा हुआ है। फिर हमने क्या कहा आपने? एक समय था जब आपको कोई जानता नहीं था। आज मैनेजर सर पहचानते हैं, फील्ड ऑफिसर और सब जितने भी अधिकारी काम करते हैं मैम नाम से पहचानते हैं। हिमांशु जी आइए बैठिए, क्या काम है बताइए। तो वहाँ हमने अब 50,000 से शुरू स्टार्टिंग करके हमने फिर 1 लाख करा, 2 लाख का लोन करा और मेरे समूह में अब 5 लाख का लोन पड़ा है। किसी भी लेडीज को कहीं उधर इधर भागना नहीं पड़ता है। जिसको भी जरूरत होती है कि हमने एक अपना ग्रुप बनाया और मीटिंग कराई समूह में और पैसा दिला देते हैं जाके बैंक से। अच्छा ये बताइए, ये समूह आने से कितना आसान हो गया जीवन आपका? मैडम मैं कह ही नहीं सकती कि मेरा जीवन कितना आसान और कितना सरल हो गया है और मेरे भविष्य में जितनी दिक्कतें आई वो इतनी ही सरल हो गई हैं। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, ना ही बैंक जाने में ना ही कहीं जाने में। और मैं घर से भी मैं ज़्यादातर घर से बाहर ही रहती हूँ, मीटिंग ज़्यादातर यही काम करती हूँ। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार,
नमस्कार जी, मेरा नाम सरिता है, फतेहपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा सरिता जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस समूह से जुड़ने का क्या मतलब है, क्यों जुड़ी आप? इस समूह से जुड़ने का ये मकसद है, जो मतलब हैं इसी वो नाथी आती थी लेडीज़ें, कहती थी कि मतलब हमें उस पर ब्याज पे पैसा चाहिए, तो ये मतलब कहीं से मिल जावा था, कहीं नहीं, उन्हें इतनी ज़रूरत पड़ी थी जो कि मतलब वो बाजी कोई आवा थी और रोने लग जाती थी, नहीं मिलता था कहीं पैसा। फिर शिव सर गए, सुमन जी मैंने देखी गांव में, फिर मैंने इनसे बात करी कि मतलब ये समूह कैसे हैं, किस तरह से, मतलब जानकारी ली। ये बोली कि मतलब 10 लेडीज महिलाएं इकट्ठा कर लो और मतलब अपनी बचत 100 से कर लो, ये 200 से कर लो। फिर मैंने मतलब 10 लेडीज इकट्ठा करी, उनसे बात करी कि मतलब तुम्हें पैसे की मतलब घर घर जाने की दिक्कत नहीं होने की, भाई ज़रूरत तो पड़ती ही है। आज कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है आपके साथ? जी मेरे साथ 12 महिलाएं हैं जी। हमारे गांव में कम से कम 35 समूह चल रहे हैं। अच्छा, सरकार से क्या क्या फायदा मिल रहा है? सरकार से ये मतलब उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है। अच्छा। और मतलब 2000 की किस्त भी आती है। हाँ। और राशन मिलता है? राशन नहीं मिलता। अच्छा, पानी बिजली बराबर आ रहा है? हाँ, पानी बिजली बराबर है। ठीक है, बैठ जाइए जी। आप खड़े होइए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बबीता है मैडम, मैं फतेहपुर क्षेत्र से हूँ। बबीता जी, घर से बाहर निकलने में कितना समय लग गया? मैडम वैसे तो मैं घर से बाहर पहले से जाती थी, लेकिन समूह से जुड़ के और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गई हूँ। पहले क्या करते थे? जैसे घर पे कोई दिक्कत है, मेरे हस्बैंड टीचर हैं, तो घर की जिम्मेदारी आधी मेरे पे थी, मैं कर लेती थी। लेकिन मेरी अध्यक्ष हैं, उनकी नज़र मुझ पे थी, उन्होंने मुझे स्वयं सहायता समूह से जोड़ा और अब तो मैं बहुत सारा काम संभाल लेती हूँ और अपना खुद भी आत्मनिर्भर खल चोकर का बिजनेस करती हूँ। आपने बार बार वर्ड यूज किया है आत्मनिर्भर, क्या मतलब है इसका? मैडम मैं खल चोकर जैसे बेचती हूँ तो उसमें मेरे खर्च के लायक बचत हो जाती है। अच्छा। बच्चों का खर्च हो जाता है उसमें, मैं हर टाइम अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट नहीं हूँ और वैसे भी मुझे घर से इतनी बाउंडेशन भी नहीं है कि मेरा कहीं आना जाना जैसे नहीं हो। और जो भी मेरे समूह में किसी को जरूरत होती है, किसी महिला को पैसे की, तो मैं उसे मुहैया करा देती हूँ। ठीक है, बैठिए। तो यह है हमारी आत्मनिर्भर महिलाएं और इन्हीं आत्मनिर्भरता की कहानी को समझ रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम मोनिका चौहान और मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा मोनिका जी, आज आपके गांव आई हूँ और ये समझने के लिए कि हर घर जाकर हम समस्याओं को सुन नहीं सकते, इसीलिए एक चौपाल चर्चा ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें सभी महिलाएं एक साथ बैठकर अपनी बात रख सके। जी मैम। अच्छा, इस गांव में कितना विकास हुआ है, कितनी योजनाएं सरकार की पहुंची हैं? मैम गवर्नमेंट की तो काफ़ी योजनाएं पहुंची हैं, बराबर बिजली, पानी और सड़कें भी पहले से बेटर हो गई हैं और नल वगैरह भी, हर चीज़ में पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी चेंजिंग हुई है। और मैं इस पर नाबार्ड का बारे में बताते हुए भी, जो हमने पहले छोटे छोटे समूह बनाए थे, सबसे मेन मकसद हमारा समूह का था संगठन। जो हम काम अकेले नहीं कर सकते, वो एक संगठन के द्वारा हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। संगठन में अलग ही शक्ति होती है, तो उसके थ्रू भी हमने काफ़ी लाभ पाया है, काफ़ी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम सुलझाई हैं। छोटे से समूह की शुरुआत करके ही हमने अपनी खुद की पहचान बनाते हुए एक बड़ी कंपनी खोल दी है, जिसमें हम 80 लाख का 70-80 लाख के समथिंग बिजनेस कर चुके हैं और काफ़ी उससे हमने प्रॉफिट भी लिया है। और मैम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं तो पर्सनल लाइफ में मेरे घर पे तो काफ़ी बाउंडेशन थी, बिल्कुल बाहर आना जाना था ही नहीं। समूह की शुरुआत की, उससे इधर उधर महिलाओं से, अधिकारियों से मिलना जुलना शुरू हुआ। उसके बाद समूह में से ही थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, कर्ज लेके, लोन लेके खुद का व्यवसाय शुरू किया और अब मैंने खुद का एक बड़ा सा सैलून भी खोल दिया है। और अब मैं इस टाइम में अब खुद सेल्फ डिपेंड हूँ, अपना और अपने घर की पूरी फैसिलिटी खुद देखती हूँ, बढ़िया से ज़िंदगी जी रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमवती है और मैं गाँव नौगामा की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं पहुंच रही हैं? सरकार कह रही है बहुत मदद कर रहे हैं हम महिलाओं की, क्या मदद कर रहे हैं? जैसे मैम गाँव में सड़कें भी काफ़ी ठीक हुई हैं और मतलब उज्ज्वला योजना का भी मुझे लाभ मिला है और घर में मतलब अच्छे मतलब काफ़ी बेनिफिट हुआ है। घर में भी मतलब बिजली सब सही से आती है जी। और टंकी वंकी भी सुविधा हुई है, पानी वानी जो ये टंकी वंकी लग रही है। अच्छा, सबसे जरूरी होता है कि एजुकेशन, पढ़ाई कैसी है यहाँ पे? पढ़ाई मैम अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है। हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं जी, गांव में? महिलाओं के लिए वो बहुत जरूरी है आपके पास यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं? मेडिकल सुविधा भी है। हाँ है। अच्छा, राशन
सरकार की तरफ से जो उज्ज्वला योजना है सब मिल रहा है आपको? हाँ, उज्ज्वला योजना मिला है मैम, राशन भी मिल गया है। अच्छा, हाँ, आप इस समूह से कब जुड़ी? सन 2017 में मैंने समूह बनाया था, शिव स्वयं सहायता समूह नाम है मेरे समूह का, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और समूह से मैं पहले एक साधारण महिला थी जो घर में रहती थी, घर से बाहर निकलना ही नहीं होता था। और अब समूह के मतलब इस समूह के माध्यम से मतलब बाहर निकलना होता है, और बैंकों में भी अधिकतर जाना आना नहीं होता था, लेकिन बैंक वाले भी काफ़ी रिलीफ है, मतलब काफ़ी अच्छे वो हैं कि वो मतलब सारा काम पहले हमारा ही होता है, जो समूह की महिलाएं हम लेके अच्छा, जाते हैं, हाँ, सब पहले यानी काम- कि समूह से आप गई हैं तो बैंक वाले भी आपकी बात सुनेंगे, जी। मेडिकल में भी आपकी बात सुनी जाएगी, स्कूल में भी आपकी बात सुनी जाएगी, यानी आपको आगे रखा जाता है। जी हाँ, ऐसा क्यों? ऐसे क्यों मैम, समूह की ताकत है। अच्छा। फिर हमने घर से निकलना बाहर शुरू करा, तो घर वालों ने भी मतलब पहले तो परमिशन दी, लेकिन बाद में परमिशन दी। वो आप ही काफ़ी मतलब रिलेटिव है हमारे बाहर घूमने से, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ कोई और ठीक है। बाहर निकल गया है तो जागरूक हो रहा है। चलिए बैठिए। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, समूह से जुड़कर कुछ कर सकते। क्या नाम है आपका? राजेश देवी। अच्छा, राइस देवी, क्या करती हैं आप? मैं पशुपालन करती हूँ घर में। पशुपालन। अच्छा बताइए, कितने पशु हैं आपके पास? 17। इसका मतलब दूध का व्यापार। जी। आपका दूध जो दुग्ध होता है पशुओं का, वो कहाँ जाता है? घर में ही डेयरी लगी हुई है, उस पर कंपनी चला जाता है। अच्छा, जी। सही दाम मिल जाता है, प्राइस सही मिल जाती है? बढ़िया मिलता है। ये बिजनेस आपने कब से शुरू किया? ये 7 वर्ष हो गए। अच्छा, 7 साल हो गए हैं। सरकार से कोई मदद मिल रही है? हाँ, देखो जैसे पशु क्रेडिट कार्ड है, उसकी भी वही ब्याज है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, ज़मीन हमारे पिताजी के नाम थी, लेकिन हमारे नाम भी बन गया पशु क्रेडिट कार्ड, मेरे नाम स्वयं भी है। तो सरकार से तो बहुत लाभ है ऐसी योजनाओं के। अच्छा, पहले 2-4 हज़ार रुपये भी ना मिल पावे थे बैंक से, अब तो 1-2 लाख रुपए थोड़ी देर में मिल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, बैठिए जी। आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम साइमा है। साइमा, पढ़ाई कर रही हैं आप? युवा है? जी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, मैंने 12th किया अभी। हाँ, मतलब पढ़ाई मैंने पहले छोड़ दी थी हाई स्कूल करने के बाद में, फिर मैंने अब 12th किया इस साल। अच्छा, फिर से पढ़ाई शुरू की आपने? ऐसा क्यों? पहले घर की स्थिति थोड़ा ऐसी थी डाउन, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी थी। अब ठीक है तो दोबारा से पढ़ना। मतलब स्थिति पहले डाउन थी, अब ठीक कैसे हुई? किसी समूह से जुड़े हैं आप, कोई काम कर रहे हैं? मैं समूह से भी जुड़ी हुई हूँ और मैं इस पर सोशल फाउंडेशन में कार्यकर्ता भी हूँ। तो मैंने खुद मतलब मैं खुद अब कमाती हूँ, तो ठीक से मतलब पढ़ाई वढ़ाई पे। देखिए ना, कितनी अच्छी बात कही है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि घर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। अब आप खुद कमाती हैं तो आपने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। तो कितनी सारी युवा बेटियां हैं जो पढ़ाई छोड़ देती हैं, अगर वो आपको सुनेगी तो वो हार नहीं मानेगी। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो ऐसी है हमारे भारत की बेटियां जो पढ़ाई छोड़कर हिम्मत नहीं हारती हैं। आपका नाम? अनामिका। अनामिका। अच्छा अनामिका, गांव में कितना बदलाव हो गया? अब उत्तर प्रदेश पहले से कितना बदल गया है? बहुत बदल गया है। आपके नज़रिए से कैसे? जैसे पहले लेडीज़ चूल्हे पे खाना बनाती थी और उज्ज्वला योजना के कारण लेडीज़ को सिलेंडर मिले और अब धुआं से मुक्त होकर मतलब खाना बनाती है उसके लिए। और गांव-गांव टंकी हो गई है जल की। अच्छा, हर घर पानी पहुंच रहा है? पानी पहुंच रहा है मैम। पहले पानी की समस्या थी? जी मैम। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार ठीक काम कर रही है? जी मैम, पहले से कुछ बदला हुआ? बहुत बदलाव हुआ मैम। अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शालिनी है और मैं इस पर्स में काम भी करती हूँ और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई भी हूँ। मेरे और पढ़ाई मैंने BSc ग्रेजुएशन हो गया है मेरा। अच्छा, हाँ, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं अप्लाई करूँगी और साथ ही जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर रही हूँ। और जैसे कि हम स्वयं सहायता समूह की अगर हम बात करें तो स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्वयं सहायता समूह क्या होता है। जैसे मैं इस पर्स के साथ जुड़ी, वहाँ पे जब पता चला कि स्वयं सहायता समूह नाबार्ड के साथ मिल करके हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, समूह बनाते हैं, समूह के बारे में जाना पड़ा, तो ज़रूरत समझ में आई कि हाँ, मेरा भी एक स्वयं सहायता समूह होना चाहिए और मैं भी उसमें एक मेंबर होनी चाहिए, ताकि मैं हर महीने कुछ ना कुछ बचत कर सकूं। क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं तो अब जैसे पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मैं कुछ नहीं बचा पाती हूँ। एक स्वयं सहायता समूह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं कुछ बचा भी पाती हूँ। और अगर मुझे कोई नीड है, मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास स्वयं सहायता समूह है, मैं वहाँ से पैसा ले सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। बहुत अच्छी आपने बात कही।
सेल्फ हेल्प ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके माध्यम से महिलाएं खुद की पहचान बनाती हैं, खुद की मदद करती हैं, खुद को आत्मनिर्भर बनाती हैं। चलिए वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह की, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये ग्रुप कितनी मदद करता है हमारी आज की महिलाओं की। जी, क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम अनीता है, मैं मिला अख्तियारपुर की रहने वाली हूँ। अब ये गांव आपका कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 35 किलोमीटर। संस्था से जुड़े हुए हैं। अच्छा, स्वयं सहायता समूह से। जी, इसका ये फायदा है, अगर हम कहीं जरूरत पड़ने पर जाते थे 5% 10% लेते थे, उससे बचे हुए हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने अपना बिजनेस भी करा है, जैसे ये मतलब घी, तेल, खल, और इससे हम प्रॉफिट कम से कम 10,000 रुपये महीने तक का कमा लेते हैं। और हम अपने पति के ऊपर भी निर्भर नहीं रहते। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? बस हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक? जी। और आप ये जो बार बार कहती है कि बिजनेस, अब देखिए सुनने वाले ये सोचेंगे कि बताइए हमारी घर बेटी महिलाएं सब बिजनेस करती हैं। आपने कहा कि मैं बिजनेस करती हूँ, कब से कर रही है बिजनेस? ये कर रही हूँ मैं लगभग 1 साल से। तो मोदी जी का धन्यवाद। गैस सिलेंडर मिलता है, राशन मिलता है, जल आता है घर पे, बिजली, और क्या करें, धन्यवाद करना चाहते हैं मोदी जी का इतनी योजनाओं के लिए। चलिए बैठिए। जी, क्या नाम है आपका? शशि नाम है। मैम नमस्ते। नमस्ते। क्या करती हैं जी आप? मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, ये समूह मुझे लगता है कि हर घर पहुँच गया है। हाँ जी, हाँ जी। हमारा गांव छित्रा है, हम उसमें ही 17 समूह हैं लगभग, छित्रे में ही। और उसमें मोदी जी ने उसमें समूहों में 1,10,000 रुपए दिए हैं महिलाओं की मदद करने के लिए, अपना रोजगार, स्वयं रोजगार चलाने के लिए। और बहुत सारी सुविधाएं हैं। CCL हो जाता है, फिर हम लोगों को 1 लाख की जगह मतलब शुरू में 1 लाख मिल जाते हैं, फिर 10 लाख तक लगभग समथिंग पहुंच जाता है उसका। अच्छा। CCL होने के बाद। अच्छा, एक सरकार कहती है कि हमें लखपति दीदी बनाना है। हाँ जी, हाँ जी। उनका सरकार का 80 लाख महिलाओं का टारगेट है लखपति दीदी बनाने का। और उसमें लगभग हमारे अमरोहा जिले में ही कम से कम 35 लाख तो बन चुकी हैं लखपति दीदी। तो सारा मुझे लग रहा है कब्जा आप ही ने कर लिया है। हाँ जी, हाँ जी। और आने वाले 1-2 साल में सारा ही 80 लाख का टारगेट हम लोग पूरा कर चुके होंगे। अच्छा, हाँ, लखपति दीदी बन गए हैं? हाँ जी, मैं खुद लखपति दीदी हूँ। आप खुद लखपति दीदी? जी जी जी। ठीक है, बैठिए। तो ये देख लीजिए, मिल लीजिए इनसे, ये है हमारी लखपति दीदी। अमीरों वाली लिस्ट है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मीनू। मीनू। अच्छा, ये बताइए समूह से आप जुड़ी कि नहीं जुड़ी? जुड़ी हूँ, रानी स्वयं सहायता समूह। कब जुड़ी आप? सन 2022 से। मैम सन 2022 से जो सिपसर गए थे। हाँ? हमारे यहाँ पे समूह बनाने के लिए। हाँ। पहले वाली मीनू और आज वाली मीनू कितनी बदल गई है? बहुत बदल गई है। यानी इतना कमा लेती है कि पति से नहीं मांगना पड़े? नहीं मांगना पड़ता। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता देवी है। गीता देवी जी। अपनी पहचान बनाई कि नहीं बनाई? जी, मैं जॉब भी करती हूँ यहाँ गजरोला में। और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कि नहीं जुड़ी आप? जुड़ी हुई हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ समूह की। अच्छा, सबके पास पद है, कोई अध्यक्ष है, कोई डायरेक्टर है, कोई CEO है। FPO की भी डायरेक्टर हूँ। दोनों पद आपके पास है? जी सर। क्या काम रहता है आपका? मैं खल जोकर भी बेचती हूँ यहाँ पे कंपनी में। और वहाँ जो
सहायता समूह की सदस्य हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, लेडीजों की मीटिंग भी कराते हैं घर से। साल भर से कितना कंपनी में मुनाफा हो जाता है साल भर का? साल भर का अब तो मैम हमने 6 महीने हुआ है, 10 के आसपास कमा लेती हूँ। 10,000 महीने कमा लेती है? हाँ जी मैम। घर बैठे? हाँ। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने BA कर रखे है। अच्छा, BA कर रखा है जी मैम। तो कभी सोचा नहीं नौकरी करने का? सोचा था मैम कि घर की परिस्थिति ऐसी थी, बच्चा पढ़ाने के लिए बाहर, मेरा लड़का BTech कर रहा है, उसके लिए पढ़ाई के लिए बाहर जॉब करनी पड़ रही है जी। हस्बैंड नहीं है मेरे। अच्छा ये बताइए, समूह से जुड़ने के बाद में थोड़े आसान हो गए रास्ते? हाँ थोड़े आसान तो हो गई है। मदद मिल रही है? हाँ मदद मिली है। फिर ये भी है कि बाहर निकलना सीखी, बाहर जाना सीखी, जॉब भी कर रही हूँ। अच्छा, सबसे बोलना, पहले डरती थी, बोलती हुई, अब डरती नहीं हूँ। सरकार मदद कर रही है? जी मैम, मुझे राशन मिलता है और उज्ज्वला का सिलेंडर मिला है और किसान के 2,000 रुपए भी आते हैं। चलिए, सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, राशन, बिजली, पानी, हर सुविधाएं हमारे महिलाओं के घर तक पहुँच रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परीक्षा चौहान है। अच्छा, जीवन में कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी? बहुत। पास हुई कि नहीं हुई? जी हो गई है। फेल नहीं हुई कभी। कभी फेल नहीं हुए हैं? अच्छा बताइए, इस जीवन के सफर में सरकार ने कितनी मदद की है हमारी महिलाओं की, गांव में रहने वालियों की? बहुत मदद की है। जैसे घर पर टंकी नहीं थी, अब पानी आता है और किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये आते हैं खाते में। और जैसे कि अब खेत का बिल जो है किसान लोगों का, वो फ्री कर दिया है। अच्छा। हाँ, और घर का बिल भी कम है। नाबार्ड कितनी मदद कर रहा है आप लोगों की? बहुत मदद कर रहा है, बहुत मदद कर रहा है। अच्छा, आप भी समूह से जुड़ी है? जी, मैं गायत्री सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और APO कंपनी की डायरेक्टर भी हूँ, जिसमें कि मैं महीने में 1,500 रुपये मतलब कमा लेती हूँ, बच्चों का खर्च कर लेती हूँ। 15,000 या 1500? 1500। 1500 हाँ, और 10,000 का बिजनेस कर लेती हूँ जिसमें। क्या बात है, बैठिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, आपका क्या नाम है? बबीता। मैम नमस्ते, मेरा नाम बबीता है, मैं ग्राम ढकियापुर की रहने वाली हूँ और मैं सिर्फ स्वयं सहायता में समूह में जुड़ी हुई हूँ और मैं इसकी सहायता से समूह से पैसे लेकर मैंने खल चोकर का बिजनेस किया है और मैं इससे अच्छी आमदनी कमा के अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा, पहले घर संभालना होता था, ऐसे महिलाएं कभी बाहर बैठी हुई नजर आती नहीं थी और चौपाल में तो बिल्कुल नहीं, तो ये बदलाव हुआ है? हाँ मैम, बहुत बदलाव हुआ है। पहले हम घर से नहीं निकल पाते थे, पर अब आराम से घर से निकल पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत अच्छी हो जाती है और बैंकों में भी अच्छा आना जाना होता है हमारा। जी, ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छी बात। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैडम नमस्ते, मेरा नाम संगीता है, मैं चीतरे की रहने वाली हूँ और मैं सिर्फ समूह से जुड़ी हुई हूँ। आप कब जुड़ी समूह से? मुझे जी 6-7 साल हो गए। अच्छा। मैंने 5 साल पहले चला के छोड़ दिया था, बंद कर दिया था, फिर मैं फिर जुड़ी। तो मुझे पैसा, जैसे मुझे ज़रूरत थी, मुझे पैसा मिलता था, मैंने अपने लड़के की शादी की है तो मैंने उसमें निकाला, फिर मैं पशुपालन करती हूँ तो फिर मैंने पशु लिया था जब मैंने 1 लाख रुपए निकाला। अच्छा। हाँ, बहुत सुविधा मिलती है, देखो पानी भी आता, लेकिन जब 2,000 रुपये मोदी जी देते हैं तो वो मेरे नाम जमीन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मिलते। मेरे सास ससुरे जो हैं वो पुलिस में हैं, दरोगा रिटायर हैं, तो इसलिए उन्हें हमें नहीं मिलता है। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। सारी सुविधाएं हमारी महिलाओं तक पहुंच रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना, शाहपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा रुखसाना, आप बताइए, आप समूह से जुड़ी कि नहीं जुड़ी? जी, समूह से जुड़ी हुई हूँ। ये समूह कैसे मदद करता है? बहुत बढ़िया करता है। पहले मीटिंग हुई ही तो भैंस के लिए भी लोन दिया है, फिर दूसरा लोन लिया है तो कपड़े का बिजनेस कर रखा घर पे। कपड़े का बिजनेस? भैंस यानी भी कि पालते हैं, बिजनेस भी कपड़े का करते हैं। पशुपालन भी और कपड़े का बिजनेस भी? जी, दोनों। तो कपड़ा सिलाई करती हैं आप? नहीं, तो बेचते हैं लेडीज को। अच्छा। घर पे ही। कितनी मदद मिली सरकार से? सरकार से मदद, मकान भी मिला है, गैस भी मिला है, राशन भी मिलता है और लैट्रिन भी मिली है, बहुत सुविधा मिलती है। आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं फिर। चलिए, कच्चा मकान है, पक्का हो गया। पक्का हो गया, यानी जब बारिश आती है तो छत टपकती नहीं है? अब नहीं टपकती, अब तो लिंटर का पड़ गया। अच्छा, यानी कि सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। बहुत बढ़िया। तो कहने का सीधा सा मतलब हो जाता है, बैठ जाइए, कच्चा घर तो वो पक्का हो गया है, राशन मिल रहा है और ऐसे न जाने कितनी योजनाओं के नाम हमारी महिलाएं गिनवा रही हैं जो पहले इन्होंने देखी भी नहीं थी, लेकिन जब से ये घर से
घर की चौखट से बाहर निकलना शुरू किया है, ये समझ पाई कि सरकार ने तो हमारे लिए ढेरों यहाँ पर योजनाएं बनाई है, लेकिन लेने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए नाबार्ड इनकी मदद कर रहा है। चाहे केवीके की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, तमाम विभागों से जुड़कर हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब चर्चा में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।